मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। आज की जो कहानी है ये मिस्र में एक अद्भुत फकीर की कहानी है जिनका नाम जुन्नुन था। एक युवक एक बार आकर जुन्नुन से पूछते हैं कि मैं भी सत्संग का आकांक्षी हूँ, मुझे भी अपने चरणों में जगा दो। जुन्नुन ने उनकी तरफ देखा। दिखाई पड़ी होगी वहाँ दूध की कलछी वाली बात जो दाल में रहकर भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। उसने कहा तो एक काम कर, अपनी अलमारी में से एक पत्थर निकाला और कहा जा बाजार में सब्जी मंडी में चला जा और दुकानदारों से पूछना कि इसके कितने दाम मिल सकते हैं। बेचना नहीं है, सिर्फ दाम बूझना और चले आना। वह भागा हुआ गया। उसने जाकर सब्जियां बेचने वालों लोगों से पूछा, दुकानदारों से पूछा। कई ने तो कहा हमें जरूरत नहीं इस पत्थर की, दाम का क्या सवाल, दाम तो जरूरत से होता है, हटाओ अपने पत्थर को। पर किसी ने कहा कि ठीक है, सब्जी तोलने के काम आएगा तो 2 पैसे ले लो। किसी ने 4 पैसे। पत्थर रंगील था, मन को भा रहा था, पर जुन्नुन ने कहा था बेचना मत, सिर्फ दाम बूझ कर आना। ज्यादा से ज्यादा कितने दाम मिल सकते हैं। सब तरफ पूछ कर आ गया। 4 पैसे से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं हुआ। आकर उसने जुन्नुन से कहा कि 4 पैसे से कोई 1 पैसा ज्यादा देने को तैयार नहीं है, बहुत तो लेने को ही तैयार नहीं है। कईयों ने तो डांट कर भगा दिया। सुबह सुबह बोनी के वक्त आ गए पत्थर बेचने। चल भाग यहाँ से, हम ग्राहकों से बात कर रहे हैं और बीच में अपने पत्थर को उलझाए हुए हो। अभी तो सांस लेनी भी फुर्सत नहीं, शाम के वक्त आना। किसी ने कहा हमारे ये काम का नहीं है, मत आना। किसी ने उत्सुकता भी दिखाई तो इसलिए कि सब्जी तोलने के काम आ जाएगा, इसका बाट बना लेंगे। एक आदमी तो ऐसा भी मिला कि काम तो कोई नहीं है उसका, पर जा दे जा, बच्चे खेल लेंगे। अब तुम ले आए हो तो चलो दे ही दो। और ये 4 पैसे बड़ी दया से 4 दे रहे थे, जैसे मुझ पर बड़ा एहसान कर रहे हों। अब महाराज कहो तो बेचाऊं। गुरु ने कहा अब तू ऐसा कर, सोने चांदी वाले बाजार में जा और वहां जाकर पूछा, लेकिन बेचना मत, सिर्फ दाम ही पूछ कर आने हैं, चाहे कोई कितने ही दाम क्यों न बताए। क्योंकि यह पत्थर मेरा नहीं, यह मेरे पास किसी की अमानत है, इसीलिए मैं तुझे दिए देता हूं। केवल इसे अमानत ही समझना, और वह भी अमानत पे अमानत। इसे बेचने का हक ना तो मेरा है ना तेरा। इस बात को गांठ बांध ले। वह बाजार गया। वह तो हैरान होकर लौटा। सोने चांदी के दुकानदार 1000 रुपया देने को तैयार हैं उस पत्थर के। भरोसा ही नहीं आ रहा, कहाँ 4 पैसे और कहाँ हजारों रुपये। कितना फर्क हो गया। एक बार तो लगा कि बेच ही दे, यह आदमी बाद में 1000 दे या ना दे, पर गुरु ने मना किया था, इसलिए उसके हाथ बंधे थे, वरना वह तो कब का बेच चुका होता। लौट कर आया, अपने गुरु को कहने लगा इस पत्थर के एक आदमी 1000 रुपया देने को तैयार हो गया, 500 से तो कम कोई देने को तैयार ही नहीं था। अब कहो तो इसे बेचाऊं। गुरु ने कहा अब तू ऐसा कर, इसे बेच मत देना। बात तुझे याद है ना, यह मेरे पास अमानत है और ये अमानत मैं तुझे दे रहा हूं। अब तू जा हीरे जवाहरात जहां बिकते हैं, जौहरी और पार्क ही जहां हैं, वहां ले जा, लेकिन बेचना नहीं है, चाहे कोई कितनी भी कीमत क्यों न लगाए।
तेरे मन में कितना ही उत्साह और लालच आ जाए, बस मोल भाव करना है, कीमत पता करनी है, कितने का बिक सकता है। वह गया और भी चकित रह गया। वहां तो 10 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं इस पत्थर के। वह तो पागल ही हो गया। उसे लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। कहां 2 पैसे, कहां 4 पैसे, और कहां हजारों, और कहां लाखों। इस बार उससे नहीं रहा जा रहा था। मन कर रहा था उससे इस सुनहरी मौके को फिर ना हाथ में आएगा, इसे बेच ही दे। जल्दी जल्दी लौटकर अपने गुरु के पास आया और गुरु ने उसका चेहरा देखते ही कहा, पत्थर कहाँ है? पहले वो दो, और पत्थर दे दिया उसने। फिर सब पूछा, ठीक है? समझा जो पत्थर तुझे दिया था उसकी कीमत देखी? अब अपनी ओर देख, सत्य का तू कितना आकांक्षी है। इतने से ही सत्य से सत्य नहीं मिलता, पारखी भी है या नहीं। नहीं है तो हम सत्य देंगे और तू 2 पैसे दाम बताएगा, शायद 2 पैसे का भी नहीं समझेगा। पारखी होना जरूरी है, पहले पारखी होकर आ। सत्य तो हम देने को भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इतना तेरे कह देने से कि तू आकांक्षी है काफ़ी नहीं होता। क्योंकि मैं देखता हूँ अकड़ तेरी भारी है, पैर भी तूने झुक कर छुए हैं। शरीर तो झुका लेकिन तू नहीं झुका। छू लिए हैं उपचारवश, छूने चाहिए इसलिए, और लोग भी छू रहे हैं इसलिए। झुकना ही तुझे नहीं आता तो जिन हीरो की यहाँ चर्चा है, वह तो झुकने से ही उनकी परख आती है। तो पहले झुकना सीख कर आ। बात भी सत्य है, जब तक हम किसी चीज को परख नहीं लेंगे तब तक उसकी कीमत का हमें कोई अंदाजा नहीं होगा। सबसे पहले परख जरूरी है सत्य की। अगर सत्य की परख हो तो असली कीमत हम उस वस्तु की, उस मनुष्य की जान सकते हैं। अगर हमने सत्य को ही ना परखा तो वो बहुमूल्य कीमती पत्थर भी 2-4 पैसे की कीमत से ज़्यादा का ना होगा। अगर हम में परख है तो ही हम उसकी असली कीमत जान पाएंगे। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।